कि हम धमकियों से नहीं डरते। कोई ये समझे कि धमकी देकर डरा लेंगे, फिक्रे रजा बयान करते करते मौत आ जाए तो और चाहिए क्या। आज के प्रोग्राम में कंजुल उलमा अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने तशरीफ लाना था, कोई उनको नहीं रोक सकता था। ये मेरा आकर मुझे कहने लगे जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं चकवाल में। जी आ रहे हैं जी, हम नहीं आने देंगे जी, हम ये कर देंगे जी। मैं तो समझता था चकवाल में ऐसा कोई है ही नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो चकवाल में कौन है। जैसे ही मैं पहचान बताऊंगा आपको भी पता चल जाएगा। मौजूदा दौर में सुन्नियों के अंदर सुन्नियों का लबादा ओढ़कर जो रवाफिद हैं, उनकी पहचान डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की जात है। आपको ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन सुन्नियों के अंदर जो सुन्नियों का लबादा ओढ़कर हमारे मसलक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी पहचान अब क्या है। अगर कोई किसी और मसलक का बंदा बात करे मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना मसलक है, वो अपने मसलक को बेहतर समझा, उस पर दलाइल देगा, हमारी मुखालफत करेगा। लेकिन मुनाफिकों को एक्सपोज करना लाजिम है। मैं अपने सुन्नी भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि सुन्नियों का लबादा ओढ़कर तुम रवाफिज के साथ ताल्लुकात रखो और फिर कहो कि हमें क्यों तुम इस तरह कह रहे हो। तुझे तो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा तरीन अमल है, इसके बगैर तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। चूंकि अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं ना, कि आज की महफिल में, आज के प्रोग्राम में कंजुल उलमा अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने तशरीफ लाना था, कोई उनको नहीं रोक सकता था। ये मेरा अब भी आपसे वादा है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को यह मंजूर नहीं था कि मैं और आप उनकी ज़ियारत कर सकें। वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, जुमरात वाले दिन से वो हॉस्पिटल में है। मेरी जुमे वाले दिन भी उनसे बात हुई। अगर वो ठीक होते, उठने के काबिल होते, बात करने के काबिल होते, सफर के काबिल होते, तो आज इस वक्त यहां पे मौजूद होते। लेकिन आपको ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन सुन्नियों के अंदर जो सुन्नियों का लबादा ओढ़कर हमारे मसलक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी पहचान अब क्या है। पता है पहचान क्या है? मैं आपको आसान सी पहचान बता सकता। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मैं तो समझता था चकवाल में ऐसा कोई है ही नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो चकवाल में कौन है। जैसे ही मैं पहचान बताऊंगा आपको भी पता चल जाएगा। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पहचान है मुनाफिक और मोमिन के दरमियान। मुनाफिक इनसे मोहब्बत नहीं कर सकता और मोमिन इनसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। मौजूदा दौर में सुन्नियों के अंदर सुन्नियों का लबादा ओढ़कर जो रवाफिद हैं, उनकी पहचान डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की जात है। जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का नाम सुनकर भागना शुरू कर दो, समझ जाओ ये सुन्नी नहीं है, बल्कि सुन्नियों का लबादा ओढ़े हो। ये पहचान है। मैं अब बड़े दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसी नाम की वजह से चकवाल के अंदर इन लोगों को पहचान लिया है। फिर कहते हैं जी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब क्यों कहते हैं कि उनका बाइकाट करो। भाई तुम उधर जाकर रवाफिज के चरणों में बैठो, उनके गुलाम बनो, उनसे पैसे लेकर हमारे दीन की, हमारे मसलक की तबाही को दरपाए हो, और फिर कहो कि तुम्हें मना न किया जाए, तुम्हें कुछ कहा न जाए।
ये सिर्फ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का पैगाम नहीं, ये हर गयूर सुन्नी का ये पैगाम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज अब मैं चैलेंज करता हूं कि चकवाल के जर्रे जर्रे पे मैं लोगों को तक ये ताल्लुक जिस तंजीम से भी हो, ताल्लुक जिस तंजीम से भी हो, चाहे वो अपना नाम एटीआई के तौर पर इस्तेमाल करे, चाहे बज़्म रज़ा के तौर पर इस्तेमाल करे, चाहे सुन्नी तहरीक के तौर पर इस्तेमाल करे, चाहे तहरीक लब्बैक के नाम पे अपना नाम इस्तेमाल करे, अगर उसकी अकायद फिक्र रज़ा के मुताबिक नहीं है, उसका उठना बैठना उन लोगों में है जो फिक्र रज़ा के मुखालिफ है, तो उनको बुरा कहना ये मेरे ईमान का हिस्सा है। उनकी मुखालफत करना ये मेरे ईमान का हिस्सा है। उनका पीछा करना ये मेरे ईमान का हिस्सा है। और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि हम धमकियों से नहीं डरते। कोई ये समझे कि धमकी देकर डरा लेंगे, फिक्रे रजा बयान करते करते मौत आ जाए तो और चाहिए क्या? मरना तो वैसे भी है। नामूसे सहाबा पे मौत आ जाए, नामूसे अहले बैत पे मौत आ जाए, नामूसे रिसालत पे मौत आ जाए तो फिर चाहिए क्या? ज्यादा धमकियों से हम नहीं डरा करते। अपने आप को दुरुस्त करो। जब तक अपना अकीदा वाज़े नहीं करोगे, सुन्नियों का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बेशक सुन्नियों का नाम इस्तेमाल करो, लेकिन सुन्नियों वाला अकीदा रखोगे तो हमारे, फिर हम तुम्हारे कदमों पे बैठेंगे। लेकिन जब तक शाही अकीदा रखोगे, शाही ख्याल खोगे, उसके कदमों में बैठोगे, तुम्हारी जगह सुन्नियों में नहीं होगी, तुम्हारी जगह वहीं पे होगी। अब सुन्नियों को ये समझ आ गई है कि सुन्नी कौन है और सुन्नी का लबादा ओढ़े हुए राफजी कौन है। तो खुल कर आओ सामने, खुल कर आओ ना, पता तो चले कि तुम्हारा मुकाबला किससे है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों को ना पता होगी कि मेरे पास कुछ दिन पहले 2 लड़के हैं, मैं तो जानता ही नहीं था। इतना अरसा चकवाल में मुझे हो गया, मैंने तो उनकी जियारत भी इससे पहले नहीं की थी। आकर मुझे कहने लगे, जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं चकवाल में। जी आ रहे हैं जी। हम नहीं आने देंगे जी, हम ये कर देंगे जी। मुझे धमकियां देने लग पड़े। मैंने कहा भाई है कौन तुम, मुझे तो बताओ। कहने लगे जी हम एटीआई के हैं। मैंने कहा भाई एटीआई का तो मैं भी हूं, एटीआई तो मेरी तंजीम है। शायद लोगों को ना पता हो, मेरी जिंदगी के अंदर कॉलेज में जो यूनियन का इलेक्शन हुआ था, 1 मरतबा हुआ था, और उसमें एटीआई की सिर्फ 1 सीट थी, सीआर साले अव्वल की, वो मैंने हासिल करवाई थी। और फिर मैं लोगों को यह भी बताना चाहता हूं जो पुराने लोग हैं, उसी जीत की खुशी में जब हम सड़क पे निकले थे जश्न करने के लिए, मनाने के लिए, तो 1 झंडा एटीआई का था जिस पर मुखालिफ तंजीम के लोगों ने फायरिंग भी की थी, और वो झंडा मेरे हाथ में था। तुम एटीआई के क्या हो? एटीआई तो फिक्र रजा पे बनी थी। एटीआई शाह के चरणों में बैठने के लिए नहीं बनी थी। अपने अकीदे को दुरुस्त करो। जब तक अपना अकीदा वाज़े नहीं करोगे, ऐसी एटीआई से सुन्नियों का कोई ताल्लुक नहीं है। सुन्नी उस एटीआई की तर्जमानी करते हैं जो फिक्र रजा पे बनी थी और फिक्र रजा का पैगाम लेकर आज भी फिर रही है।